राधा स्वामी जी, आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी पेश करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक लड़का किसी महात्मा जी के पास प्रतिदिन जाता था। जो वस्तु जिसके पास होगी वह दूसरों को भी वही देगा। संतों सत्पुरुषों से सदैव सत्संग व सदुपदेश का खजाना ही प्राप्त होता है। एक दिन वह लड़का जब सत्संग सुनकर घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा, ए बेटा, जाओ यह लैंप लोहार से ठीक करवा लाओ। लड़का अपनी माँ की आज्ञा पाकर बाजार गया। बाजार में एक लोहार दुकान पर बैठा था और उसने उससे लैंप ठीक करने के लिए कहा। लोहार ने ठीक करने के पश्चात अपनी मजदूरी मांगी। उस लड़के के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसने दुकानदार से कहा, मेरे पास तो संतों के वचनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अनमोल संतों और वचनों का ही धन मेरे पास है। एक दो वचन ही तुम्हें सुना देता हूँ, जो तुम्हारे परिश्रम का मूल्यांकन हो जाएगा। लोहार बोला, संतों महात्माओं के वचन मेरे किस काम के? मुझे तो अपने व अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पैसों की आवश्यकता है। उनके वचनों से मेरा क्या बनेगा? उनसे मुझे रोटी कपड़ा तो नहीं मिलेगा। लोहार का यह उत्तर सुनकर लड़का सीधा महात्मा जी के पास आया और विनय की, महाराज, आप तो फरमाते थे कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी संतों सत्पुरुषों के वचनों की प्राप्ति नहीं होती। आज ही की बात है, मैं घर का लैंप बनवाने गया। जब लोहार ने उसे ठीक कर लेने के पश्चात अपने परिश्रम का मूल्य मांगा, लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे कहा, मेरे पास तो इस समय केवल संतों के अनमोल वचन हैं, वे ही आपको एक दो सुना देता हूँ। परंतु वह तो प्रत्युत्तर में गर्म हो गया और बोला, संतों के वचन मेरे किस काम के? उसने जीवन निर्वाह तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पैसे ही चाहिए। लोहार के उत्तर को सुनकर मैं भ्रांति में पड़ गया कि जो कार्य चंद पैसों से हो सकता है वह अनमोल वचनों से नहीं हो सकता। संत महापुरुष सदैव जीव की भलाई चाहते हैं, वे नुकसान कदाचित नहीं सहन कर सकते। लड़के का भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। महात्मा जी ने लड़के को एक लाल देकर कहा, जाओ इस लाल के बदले सब्जी ले आओ। महात्मा जी की आज्ञा पाकर वह बाजार गया और सब्जी वाले से कहा, भैया, यह लाल ले लो और इसके बदले में जितनी सब्जी मिल सकती है उतनी दे दो। सब्जी वाले ने वह लाल उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दिया और कहा, इस पत्थर के बदले में कहीं सब्जी मिलती है? ये पत्थर मेरे किस काम आएगा? पैसे लाओ तो सब्जी ले जाओ। लड़का अपना लाल उठाकर महात्मा जी के पास वापस लौट आया और सारा वृतांत सुनाया। प्रत्युत्तर में महात्मा जी ने फरमाया, दोबारा जाओ और कोशिश करो। अच्छा, अब की बार एक दिया सलाई लेकर आओ। लड़के ने सोचा, यह तो अवश्य ही मिल जाएगी, क्योंकि यह छोटी एवं सस्ती वस्तु है। इसी खुशी में वह अब तो आज्ञा पूर्ण हो ही जाएगी। वह बाजार में दिया सलाई खरीदने के लिए निकल पड़ा, परंतु दिया सलाई वाले ने भी यही उत्तर सुना दिया, कहीं पत्थरों की कीमत भी होती है। बेचारे की खुशी पर पानी फिर गया। निराश होकर इतना सा मुंह लेकर वापस आ गया। महात्मा जी के चरणों में लाल रखकर विनय की, महाराज, यह आपका दिया हुआ लाल आपके चरणों में ही समर्पित है। मुझे तो इसके बदले में कोई वस्तु नहीं मिली। संत महात्मा जी जीव को सीधा मार्ग दिखाने के लिए कई युक्तियां अपनाते हैं और भ्रम को तो वह मूल से ही विनष्ट कर चैन लेते हैं। महात्मा जी ने बड़े दुलार से कहा, अच्छा बेटा, इस बार तू यह लाल जौहरी के पास ले जा, वह तुझे निराश नहीं लौटाएगा। महात्मा जी की आज्ञा पाकर वह जौहरी के पास गया। लड़के ने जौहरी को लाल दिखाया। जौहरी ने लाल को देखते ही 500 रुपये उस लड़के के हाथ में दे दिए और साथ में यह भी कहा कि यह तो केवल इस अमूल्य लाल की दिखाई है, इसका मूल्य तो करोड़ से भी अधिक है। लड़का प्रसन्नता में फूला न समाया और 500 रुपये और लाल भी वापस लेकर तुरंत महात्मा जी के पास पहुंचा।
प्रसन्नता पूर्वक श्री चरणों में मस्तक नवाया और रुपयों की थैली भेंट कर विनय की, महाराज यह तो केवल इसकी दिखाई है, इसका मूल्य तो वह करोड़ से भी अधिक बताता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा जिसको इसकी पहचान परख थी उसी ने इसका उचित मूल्यांकन किया, बिना पहचान वालों ने तो इसकी तुलना पत्थर से ही की। इस प्रकार संतों और महात्मा के वचनों का मूल्यांकन आम जीव नहीं कर सकते। महापुरुषों के वचनों की कदर तो गुरुमुख पुरुषों के पास ही होती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों के